हाय प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट फंक्शन होते क्या हैं और तब उसके डेरिवेटिव्स को निकालना जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। हमारे सामने ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स टाइप का है। 1 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यूज टाइप। ऑप्शंस अवेलेबल नहीं, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, केवल सही और गलत का चुनाव कर। तो जरा बात को समझ लेना होगा आगे बढ़ने से पहले। भाई मेरे बंधु मेरे दुलारे, अभी आपको समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है। फंक्शन कांस्टेंट कब कहा जाता है? कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो जब हमारा फंक्शन एफ एक्स बराबर कोई भी कांस्टेंट नंबर दे दे, यानी एफ एक्स के बराबर, एफ ऑफ एक्स के बराबर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, कोई भी रियल नंबर कांस्टेंट हो, तो इसे कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं इस कांस्टेंट को के, क्या है? के इज अ कांस्टेंट रियल नंबर, रियल नंबर। इसे कभी y बराबर के रूप में भी लिखते हैं। और अगर आप एग्जांपल ढूंढिएगा तो एफ एक्स बराबर 2, एफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स -3, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, कोई भी जो कांस्टेंट हो, सॉरी यहाँ x.2 फ्रैक्शन में प्लस और माइनस, एफ एक्स इक्वल्स साइन 10 डिग्रीज एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल, ये सारे के सारे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन वो होते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जो किसी भी इनपुट के लिए अपना वैल्यू नहीं चेंज करते। जरा पहले फंक्शन को समझ लीजिए, फिर ट्रू फॉल्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मान लो 1 इनपुट दिए तब भी 3 मिलेगा, अगर 2 इनपुट दिए तो 3 मिलेगा आउटपुट, अगर -1 इनपुट दिए तो 3 मिलेगा। यानी आप इनपुट चाहे कुछ भी दे लो, आउटपुट नहीं बदलने वाला। तो कह रहा अगर इस तरह का फंक्शन हमें दे दिया जाए और उसका डेरिवेटिव निकाला जाए तो वो 0 होता है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ सी, सी बोले तो कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका रिजल्ट 0 होगा। इफ dc by dx equals 0, then y is a constant quantity or function that does not depend on the variation of x। क्या ये कहा हुआ लाइन सही है अथवा गलत है, ये बताना है हमें। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हम निकालें, इसका मतलब है द इंस्टेंटेनियस। बात समझिएगा, जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो एक्चुअली में हम क्या पता करते हैं? इंस्टेंटेनियस rate of change, rate of change of c with respect to x। यानी x अगर बदल रहा हो तो x के रिस्पेक्ट में c में बदलाव किस रेट से होगा? पॉइंट बाय पॉइंट, इंस्टेंटेनियसली बताइए। तो कहता है 0, कोई रेट चेंज नहीं थे। हाँ भैया, कोई रेट चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि c एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट वो होता है जो बदलता नहीं। जैसे दो, दो ही रहेगा, तीन, तीन ही रहेगा। यानी फंक्शन का अगर ये आउटपुट है तो ये बदले नहीं, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो कह रहा है कि y के बारे में, y एक कांस्टेंट क्वांटिटी या फंक्शन है जो कि x के वेरिएशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही, एक सही स्टेटमेंट है और इसे ध्यान भी रखना होगा आपको आगे के लिए। ध्यान रहे, कांस्टेंट फंक्शन होगा वो जो x के वेरिएशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति में इसका डेरिवेटिव 0 होगा। एक सही स्टेटमेंट लिखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। कह रहा है अगर y इक्वल्स 10 हो, ठीक है। अभी अभी हमने आपको समझाया, जरा ध्यान से देखिए। हमारा कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स बराबर के या y बराबर के फॉर्मेट में दिया गया रहेगा। यानी या तो एफ एक्स बराबर कोई कांस्टेंट या y बराबर कोई कांस्टेंट रहेगा, और तब कहेगा कि भैया उस फंक्शन का डेरिवेटिव बताइए क्या होगा। बगल में लिखा हुआ है ये कांस्टेंट फंक्शन के डेरिवेटिव पर बेस्ड है। यानी कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो वो 0 रिजल्ट देगा। तो dy बाई डी एक्स यहाँ निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो d10 बाई डी एक्स जो कि 0 होगा, क्योंकि 10 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और इसलिए x के वेरिएशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा।
पहचान जरूरी है, जो भी फंक्शन दे रहा है वो क्या कांस्टेंट बिहेवियर का है, कांस्टेंट नेचर का है, क्या एक्स के वैल्यू बदलने पर उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो उसका रेट ऑफ चेंज यानी डी वाई बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में 0 होगा और कुछ नहीं। और इस कारण से ए ऑप्शन सही आंसर होगा। कोई भी अगर आप 3 का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में ले लें 0 होगा, अगर आप 1/2 का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में ले लें 0 होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये सारे क्वांटिटीज कांस्टेंट क्वांटिटीज है नंबर से, और इसलिए एक्स के वेरिएशन के कारण इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनका रेट चेंज 0 होता है। ध्यान दें। तो फॉर्मूला जो दिया उसको फॉलो करते हो, हम फंक्शन की पहचान किए कि भैया ये एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। कुछ एग्जांपल एक्स्ट्रा में यहाँ दिखाया गया, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन सेलेक्ट करना था, ए सही हुआ। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ भी, और भी क्वेश्चंस आगे मिलने वाले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि अगर dy बाई डी एक्स 0 हो तो y क्या होगा। 4 ऑप्शन, क्या वो लीनियर फंक्शन होगा, क्या वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, क्या ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, या इनमें से कोई। लीनियर फंक्शन किसे कहते हैं, तो अगर फंक्शन का फॉर्मेट ए एक्स प्लस बी के रूप में हो, जहां एक कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट और ए 0 नहीं होता है, तो ये लीनियर फंक्शन होता है और ये वेरिएबल नेचर का होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां एक्स उपस्थित है और एक्स जहां भी फॉर्मूला में उपस्थित रहेगा वो वेरी करेगा। पूरा स्ट्रक्चर ध्यान देना है कि जरूरी नहीं कि एक्स की उपस्थिति पर वो वेरिएशन हो ही नहीं, लेकिन यहाँ एक्स कहीं एलिमिनेट नहीं हो रहा है, गायब नहीं हो रहा है, यहाँ से हटेगा नहीं, तो इसलिए ये वेरी करेगा और इसलिए ये पूरा क्वांटिटी वेरिएबल है, तो ये नहीं होगा। और हमें पता है कि वेरिएबल का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। फिर से सुनिएगा, यहाँ dy बाई डी एक्स 0 दे रहा है, यानी y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 0 देगा, तो क्या ये लीनियर होगा, तो नहीं, ये लीनियर फंक्शन नहीं होगा। क्या ये कांस्टेंट होगा, बिल्कुल हाँ, क्योंकि अगर y एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तभी जाकर इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। तो ये ऑप्शन सही है हमारा, कांस्टेंट फंक्शन है। क्या क्वाड्रेटिक होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा हमारा। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन का फॉर्मेट ये है जहां x में बदलाव के कारण पूरा क्वांटिटी बदलेगा यहाँ, ठीक है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, इसमें वेरिएशन होगा, ये क्वाड्रेटिक है, इसमें वेरिएशन होगा। हाँ, कांस्टेंट फंक्शन में वेरिएशन नहीं होता, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 होता है, और नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो क्या देखा हमने, अगर किसी फंक्शन y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 हो तो वो फंक्शन y निश्चित रूप से कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने आगे बढ़ देखते हैं, किसका डेरिवेटिव पूछा गया, साइन ऑफ पाई बाई 3। जिसका भी डेरिवेटिव पूछा गया आपको पता होना चाहिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है। जरा फॉर्मूला याद कीजिए भैया, ये साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, लेकिन याद रहे यहाँ वेरिएबल का होना जरूरी है। साइन ऑफ एक्स वेरिएबल है एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट में ही हमें काम डेरिवेटिव निकालना है, तो जाहिर सी बात है वेरिएबल है, तब इसका ये रिजल्ट है। तो जबकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, पाई बाई 3 एक कांस्टेंट है, पाई बाई 3 क्या है, कांस्टेंट एंगल है, कांस्टेंट एंगल, और कांस्टेंट एंगल इनपुट दिया गया है तो साइन भी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम एंगल देखिए, साइन का वैल्यू एंगल के आधार पे मिलता है, फिर से साइन का वैल्यू एंगल के आधार पे मिलता है, जिस एंगल को लेके आएंगे साइन हमें मिलेगा। अगर एंगल बदलेगा तो साइन बदलेगा, क्योंकि एंगल यहाँ नहीं बदल रहा है इसलिए साइन का वैल्यू नहीं बदलेगा, और इसलिए ये कांस्टेंट रेशियो होगा। साइन एक रेशियो है तो कांस्टेंट रेशियो होगा, और कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 0 होगा। तो चूंकि साइन पाई बाई 3 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये ऑप्शन सही है, 1 होगा नहीं, कॉस नहीं होगा, इस फॉर्मूला के अनुसार नहीं चलेगा। याद रहे, फर्क को देख ले, एक्स वेरिएबल होना जरूरी है, वेरिएबल रहेगा तब जाकर ये कॉस लिखना सही है, अदरवाइज ये 0 है और इसलिए कांस्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन tan पाई बाई 4 का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है।
तो जिसका डेरिवेटिव पूछ रहा है वो एक फंक्शन है। जरा देखा जाए तो tan π/4 किस तरह का फंक्शन है, क्या कांस्टेंट फंक्शन है कि वेरिएबल फंक्शन है, वेरी करने वाला फंक्शन है। तो यहाँ π/4 एक एंगल है जो बदलेगा नहीं। यहाँ एक्स दिख नहीं रहा है, याद रखिए एक्स उपस्थित रहेगा तब वेरिएबल होने का चांस बनता है। ये एक कांस्टेंट एंगल है यहाँ पर, और चूंकि tan का वैल्यू यहाँ पर इसी एंगल के लिए पता करना है, एंगल बदल नहीं रहा है, तो किसी भी ट्रिगो फंक्शन का एंगल अगर नहीं बदले तो वो एक कांस्टेंट ट्रिगो फंक्शन हो जाएगा, कांस्टेंट रेशियो होगा। तो ये भी कांस्टेंट है और इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0 है। बहुत आसान है, आप अपने फंक्शन की पहचान कीजिए, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है और कभी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव अगर y कांस्टेंट फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 होगा। क्या 0 लड्डू होगा। तो इस कारण से डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। tan का डेरिवेटिव, tan ऑफ x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x होता है, ये सही है। लेकिन यहाँ x कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, जबकि यहाँ π/4 जो x की जगह है वो कांस्टेंट है और यहाँ x वेरिएबल है। तो ये कांस्टेंट एंगल हो तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में से कोई करेक्ट नहीं होगा, केवल डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिला। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, जहां एक्स का वेरिएशन -1 से +1 के बीच हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव बताइए। ठीक, एक्स का वेरिएशन -1 से +1 के बीच हो रहा है तो डेरिवेटिव बताइए। ध्यान रहे यहाँ पर डेरिवेटिव यहाँ ओपन इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल होने पर थोड़ा मामला चेंज हो जाता है, याद रखिएगा ये इक्वल नहीं होगा, यहाँ इक्वल नहीं होगा, नहीं तो dy/dx अनडिफाइंड होगा और वो ऑप्शन में नहीं है। यहाँ मिस प्रिंटिंग है, सुधार लिया हमने। यहाँ पर सही इंटरवल ये है। तो देखिए एक्स का वैल्यू -1 से +1 के बीच कुछ भी होगा, -1 +1 नहीं होगा, इक्वालिटी नहीं होगी। तो कह रहा है कि एक्स तो यहाँ बदल सकते हैं भैया, तो एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल, यहाँ एक्स वेरिएबल है, तो क्या y भी वेरी कर रहा है, क्योंकि y का वैल्यू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है। तो यहाँ x उपस्थित, तो क्या ये कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा। तो ये आप पता कर सकते हैं अगर आपको इनवर्स ट्रिगो फंक्शन से ये फॉर्मूला पता हो जो कहता है कि अगर साइन इनवर्स x में कॉस इनवर्स ऑफ x को ऐड कर दें तो ये π/2 कांस्टेंट एंगल मिलता है, ये कांस्टेंट एंगल मिलता है। ठीक है, और जो x है वो हमारा फॉर्मूला में बराबर का चिन्ह है, याद रखेंगे। एक्स का वेरिएशन -1 से +1 के बीच कुछ भी हो फिर भी ये कांस्टेंट रहता है, जिसका मतलब है y बराबर π/2 होगा। π/2 कांस्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे dy/dx निकालेंगे तो किसका, π/2 का, और कांस्टेंट होने के कारण 0, और इसलिए ए ऑप्शन सही है, बी सी और डी नहीं। ठीक है, मतलब कोई भी फंक्शन दिया है और वहां एक्स दिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो वेरी करे। ये एग्जांपल हमें यही बता रहे हैं, वो फंक्शन के पूरे स्ट्रक्चर पे निर्भर करता है कि भैया वो है कैसा। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसी पर एक एग्जांपल हम आपको अलग से बता रहे हैं। मान लेते हैं हमें y बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप देख सकते हैं यहाँ एक्स रियल नंबर एंगल से बिलोंग करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स वेरिएबल दिख तो रहा है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जिसका रिजल्ट 1 होता है, चाहे एंगल कुछ भी रख दिया जाए। यानी एक्स का वैल्यू यहाँ कुछ भी रख दिया जाए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 ही होगा, और इस कारण से डेरिवेटिव 0। तो फंक्शन में एक्स उपस्थित हो तो जरूरी नहीं है कि उसका डेरिवेटिव वो वेरिएबल ही हो। फिर से सुनिए, फंक्शन में एक्स दिख रहा है और एक्स वेरिएबल क्वांटिटी है, तो एक्स दिखे तो जरूरी नहीं है कि पूरा फंक्शन वेरिएबल हो। एक्स वेरिएबल है और वो वहां हो तो जरूरी नहीं कि पूरा फंक्शन वेरिएबल हो। आपको उसके स्ट्रक्चर को ध्यान देना होगा, कैसा स्ट्रक्चर है और क्या उसका कोई एक फिक्स्ड वैल्यू है कि नहीं। अगर फिक्स्ड वैल्यू है तो जाहिर सी बात है यहाँ एक्स होने के बावजूद भी y बदल नहीं रहा है, यानी y यहाँ रह गया कांस्टेंट, और जबकि x यहाँ है वेरिएबल, x वेरी कर रहा है लेकिन पूरा स्ट्रक्चर कांस्टेंट रह रहा है, यानी x कुछ भी रख दें y का वैल्यू 1 रहेगा, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा फिर से फॉर्मूला बेस्ड। आपको साइन इनवर्स को फंक्शन से ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। दिए गए कंडीशन के अंदर में सेक इनवर्स एक्स में कॉसेक इनवर्स एक्स को ऐड कर देते हैं, तो ये कांस्टेंट पाई/2 मिलता है। तो जाहिर सी बात है y क्या हो गया, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, एक पाई/2 हो गया। और ये पहचानिए जरा ध्यान से, देखिए क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। और अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में इसका रेट चेंज पूछ रहे हैं, यानी डेरिवेटिव पूछ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज पूछ रहे हैं, तो क्या होगा, 0। बार बार देखिए जो बात हम समझा रहे हैं, इस फॉर्मूला में ये जो फंक्शन दे रखा है, यहाँ राइट साइड में एक्स दिख रहा है। एक्स वेरिएबल रहेगा हमेशा, ये एक्स चाहे ये एक्स, दोनों कहीं भी एक ही एक्स है तो ये वेरिएबल है। लेकिन पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है जो y बराबर पाई/2 देगा हमेशा, और ये कांस्टेंट हो गया। यानी एक्स वेरिएबल रहने के बावजूद भी फंक्शन कांस्टेंट रह सकता है, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कैसा। और जब कांस्टेंट फंक्शन हुआ तो एक्स के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव 0 लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, यहां फंक्शन e⁻²a है, a, ठीक। यहाँ e⁻a है, और ये कंडीशन यहाँ सुटेबल नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये गड़बड़ है। यहाँ इसको ध्यान रखेंगे, ये गड़बड़ है, कुछ नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। e⁻²a, ध्यान से समझिएगा यहाँ इसके विषय में, e एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसे याद रखिए। e एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका वैल्यू 2 से 3 के बीच में होता है, यानी e का वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है। ऊपर 2 कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, तो ये ऊपर वाला भी कांस्टेंट है, यानी कहीं भी वेरिएशन नहीं है, वेरिएबल नहीं है। नीचे भी कांस्टेंट, ऊपर भी कांस्टेंट, और इस कारण से यह एक कांस्टेंट फंक्शन या क्वांटिटी बन गया। और जाहिर सी बात है y कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव यानी e⁻²a का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 होगा। बहुत सारे बच्चे भूल से ये काम कर देते हैं, जरा देखिएगा, 0 होने के कारण ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यहाँ इससे पहले जो बताया कांस्टेंट, यहाँ भी 0 आया है, ऑप्शन ए में है वो हमारा। नेक्स्ट यहाँ देखिए जरा, हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x ही हो। ध्यान रहे यहाँ 0 नहीं, e⁻x है, लेकिन ये कब, जब यहाँ वेरिएबल हो। वेरिएबल एक्स को यहाँ वेरिएबल लेना है आपको, जब तक कुछ और नहीं कहा जाए। तो एक्स वेरिएबल है, तो e⁻x पूरा वेरिएबल होगा। एक्स क्या है, वेरिएबल है, तो e⁻x पूरा स्ट्रक्चर भी क्या हो गया, वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 नहीं, e⁻x होगा। लेकिन यहाँ ये फुली कांस्टेंट है, तो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि भैया e⁻² का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव e⁻² होगा, ये गलत है। ध्यान रहे, हम गलत सही दोनों बता रहे हैं, ये करेक्ट आंसर है, इसके आधार पे ये ऑप्शन सही है, और ये गलत है 2a जो कि हमारे सी ऑप्शन में अवेलेबल है। लेकिन ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये होता ही नहीं भाई, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अगर ई के पावर एक्स रहता तो ये फॉर्मूला यूज होता, लेकिन है ही नहीं, एक्स नहीं है भाई, वेरिएबल है ही नहीं। या आप e⁻² का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चेन रूल से ये निकालते हैं, तो ये भी गलत है, और ये भी ऑप्शन में अवेलेबल है, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सही कौन है, 0 वाला। बस बंधु मेरे लाल, मेरे प्यारे, आपको पहचानना है कि आपका जो फंक्शन है y बराबर समथिंग करके दिया है, वो कांस्टेंट है कि नहीं। अगर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। वेरिएबल होने पर क्या फॉर्मूला है वो भी ध्यान देना है आपको, और वेरिएबल कांस्टेंट की पहचान भी जरूरी है। एक्स वाई जेड यू वी टी, ये सब जनरली वेरिएबल के रूप में यूज होता है, ए बी सी, जब तक कहा नहीं जाए कांस्टेंट ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, लॉग में फंक्शन, लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 2, 2 और 5 कांस्टेंट है, तो पूरा लॉग भी कांस्टेंट हो गया, ये पूरी तरह से कांस्टेंट है। यानी हमारा फंक्शन y जो दे रखा है वह कांस्टेंट है, और इस कारण से इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो आएगा 0, जिसके कारण सी ऑप्शन सही होगा। ए नहीं, बी नहीं, और डी भी नहीं। कहीं वेरिएबल नहीं। वेरिएबल कैसा दिखना चाहिए, मेन फॉर्मूला आपको दिखा रहे हैं,
अगर log x का डेरिवेटिव आपसे पूछ रहा है तो x यहाँ वेरिएबल रहने पर 1/x होगा, 0 नहीं। लेकिन यहाँ तो log x कहीं है ही नहीं भैया, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो ऊपर x तो है ही नहीं। log 5 कांस्टेंट है, log 2 कांस्टेंट है, दोनों पार्ट कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट हो गया, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0। ठीक है बंधु, समझ में आ रहा है भाई मेरे लाल, समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा इनवर्स से जुड़ा हुआ फंक्शन, tan इनवर्स ऑफ 5। ठीक, अगर tan इनवर्स ऑफ x देता तो देखिए x के वेरिएबल होने के कारण पूरा tan इनवर्स हमारा x वेरिएबल हो जाता। लेकिन यहाँ देखिए ये क्या है, 5 है, तो 5 क्या है यहाँ, कांस्टेंट। और चूंकि 5 बदलेगा नहीं तो पूरा tan इनवर्स नहीं बदलेगा। कांस्टेंट का मतलब यही है ना कि जो स्थिर रहे, अचल हो, अचर हो, बदले नहीं। तो ये भी कांस्टेंट बन गया, इसका मतलब हमारा y फंक्शन क्या बन गया, कांस्टेंट फंक्शन बन गया भाई मेरे। और इसलिए जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे आप dy/dx, तो वो डेरिवेटिव 0 होगा। देखिए बहुत बढ़िया से, प्यार से, दुलार से आपको डिटेल में समझा रहे, पहचानने के लिए आपको आइडिया दे रहे हैं, फंक्शन पहचानिए तब डेरिवेटिव आप सही सही पता कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ tan इनवर्स ऑफ 5 कांस्टेंट है और इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। हमें y बराबर दे रखा है साइन ऑफ x प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ x प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ x प्लस 2 इंटू साइन ऑफ x। ट्रिगो फॉर्मेट दिया है, ट्रिगो स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पर x वेरिएबल y वेरिएबल होता है। देखो x दिख रहा है यहाँ चारों जगहों पर x दिख रहा है, चूंकि ध्यान रहे जब तक कहा नहीं जाए x क्या है, वेरिएबल है, और y को भी वेरिएबल के रूप में ट्रीट करते हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ y डिपेंड करता है x पर, x जैसा होगा उसके अनुसार y डिसाइड करेंगे, इसलिए y को वेरिएबल अभी कहना उचित नहीं होगा। x वेरिएबल है, दिख रहा है यहाँ यहाँ यहाँ। तो अगर ये x दिख रहा है तो क्या ये पूरा फंक्शन वेरिएबल होगा या कांस्टेंट, प्रश्न उठता है। फिर से सुनिए, ये पूरा स्ट्रक्चर यानी पूरा फंक्शन जो दे रखा है वो कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल। तो इसके लिए आपको ट्रिगो के एक फॉर्मूला की मदद लेनी पड़ेगी, जरा पूरे स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करके देखना होगा, क्योंकि कुछ कुछ फंक्शन सीधे सीधे कांस्टेंट के रूप में नहीं दिखते, वो वेरिएबल के रूप में दिखते हैं लेकिन होते नहीं। ध्यान रहे, मेरी बात ध्यान से सुनिए बाबू, एक्स दिख रहा है यहाँ, इसके आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि वेरिएबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिंप्लीफिकेबल है, इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वेरिएबल नेचर ही खत्म हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, जिसके लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रिगो का एक फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी यूज करना होगा, और ये होता है आंसर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला। जरा देखिए, ये पहला एंगल ए बोली पूरा ब्रैकेट, ये दूसरा एंगल बी बोलिए, वही चीज यहाँ है, सेम ए और ये बी। तो हो तो गया साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। तो आंसर होगा साइन ए बोले तो एक्स प्लस 2 माइनस बी बोले तो एक्स प्लस 1। ठीक है, देखा जाए आगे, ब्रैकेट हटाइए अंदर से, ये एक्स प्लस 2 रहा और माइनस एक्स माइनस अंदर का साइन चेंज होगा 1। ये देखिए वेरिएबल का हाल चाल भाई, वेरिएबल कहानी खत्म, और 2 माइनस 1 1 हो गया, यहाँ वेरिएबल गायब, यहीं पे वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ वेरिएबल रहा नहीं, 1 कांस्टेंट, तो पूरा साइन कांस्टेंट ये बन गया कांस्टेंट फंक्शन। तो आप देख सकते हैं जो है, जो दिख रहा है वो होता ही नहीं है। यहाँ राइट साइड में वेरिएबल दिख रहा है लेकिन हमारा फंक्शन वाई वेरिएबल है ही नहीं है, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, y का वैल्यू साइन 1 आ रहा है, इसे सिंप्लीफाई करने पर साइन 1 कांस्टेंट है यानी y कांस्टेंट हो गया, तो x वेरिएबल होते हुए भी साइन वेरिएबल नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तब डिसाइड करना पड़ता है कि वो वेरिएबल है कि नहीं। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाले, और चूंकि ये साइन ऑफ 1 है कांस्टेंट फंक्शन, इसलिए x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0 होगा, और इस आधार पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो भाई मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, आप पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, दुलार से देखिए, बातें समझ में आएंगी। नहीं समझ में आए एक बार दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, अगर
उस पर भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जहां तक संभव होगा हम आपकी मदद करेंगे। ओके, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।